उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मेले में केवल जल आपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे 25 सेक्टरों में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। 2013 का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद 2025 में होने वाला महाकुंभ इस भव्यता को और भी पीछे छोड़ देगा। देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार कुंभ मेला इतना बड़ा और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्राचीन आयोजन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या इसके पीछे कोई अनजानी और गहरी कहानी छिपी है? कुंभ मेले की सबसे रोचक परंपराओं में से एक है शाही स्नान। यह पहला अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संत इसके बाद स्नान करते हैं। नागा साधुओं को यह विशेष सम्मान क्यों मिलता है? इसके पीछे का अद्भुत इतिहास और धार्मिक महत्व जानना बेहद रोचक है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन आज यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखती हैं। सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? इसके अलावा प्रयागराज का अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, कुंभ मेले का एक और मुख्य आकर्षण है। इसे सृष्टि के निर्माण और प्रलय का साक्षी माना जाता है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में देश के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। इन अखाड़ों का इतिहास, उनकी परंपराएं और उनका महत्व क्या है? इसके साथ ही इस बार किन्नर अखाड़े को भी शामिल किया गया है। इसके पीछे की सोच और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। यह आयोजन न केवल भारत की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ कलश या घड़ा होता है। लेकिन यह साधारण शब्द इतना बड़ा और विश्व प्रसिद्ध उत्सव कैसे बन गया? इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर इसके अद्भुत इतिहास, परंपराओं और रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती हैं। पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विंता से जुड़ी है। कद्रु और विंता ऋषि कश्यप की पत्नियां और आपस में बहनें थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे मिले। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा, लेकिन उसने कहा कि उसे कम संतान चाहिए, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कद्रु के 1000 अंडे फूटे और उनमें से सांप उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्पों की मां माना गया।
दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूटे और अधीर होकर उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था। वह प्राणी गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे को मत छेड़िए। वह उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया, जो आगे चलकर सूर्यदेव के सारथी बने। कुछ समय बाद कद्रू और विंता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो हारेगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, जिससे वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा पक्षी जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ ने देखा कि उसकी मां कद्रू और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है। इसे देखकर उन्होंने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि उनकी मां को मुक्त करने का उपाय क्या है। सर्पों ने कहा, यदि तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली और वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर अमृत कलश प्राप्त किया। अमृत कलश लेकर लौटते समय देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा, तुम इस अमृत कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे स्वयं ग्रहण नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं, तो तुम मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचा दिया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी माया से उसे वहां से गायब कर दिया। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराया। अमृत कलश को ले जाते समय कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह कथा न केवल कुंभ मेले की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करती है, बल्कि इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक गहराई को भी दर्शाती है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण कथा है समुद्र मंथन, जिसे देवताओं और असुरों के बीच का एक असाधारण प्रयास माना जाता है। यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि महाकुंभ के पीछे की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया। इंद्र अपने अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं कर सके और उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। इस घटना से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और देवताओं की सभी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इस शाप के परिणामस्वरूप देवता असहाय और कमजोर हो गए। असुरों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और देवताओं को हराने लगे। संकट से बचने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करके वे अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि को इस कार्य के लिए सहमत कर लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। सावन के महीने में समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनमें कामधेनु गाय, कर्कवृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, धन्वंतरी और अमृत कलश शामिल थे। मंथन के आरंभ में ही हलाहल नामक विष निकला, जिसकी तीव्रता से देवता और असुर दोनों संकट में आ गए। इस विष को कोई भी सहन नहीं कर सकता था।
तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को ग्रहण कर लिया। विष की ज्वाला से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए सभी ने शिव को शीतल जल अर्पित किया। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिन घास की पत्तियों पर यह विष गिरा उन्हें सांपों ने चाट लिया। इस विष के प्रभाव से सांपों की जीभ बीच से विभाजित हो गई। इसके अलावा हलाहल की कुछ बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि ये जीव जहरीले हो गए और आज तक उनकी प्रकृति में विष का प्रभाव विद्यमान है। यह घटना दर्शाती है कि हलाहल विष न केवल शिवजी की त्याग भावना को प्रकट करता है बल्कि इसे ग्रहण करने वाले जीवों की प्रकृति को भी हमेशा के लिए बदल गया। मंथन के अंत में अमृत का कलश प्राप्त हुआ। अमृत के मिलते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष छिड़ गया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कलश लेकर भाग जाए। जयंत 12 दिनों तक अमृत कलश को लेकर भागते रहे, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही वे स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। समुद्र मंथन से निकले रत्नों में से अमृत सबसे महत्वपूर्ण था। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छला। अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी वे स्थान पवित्र हो गए। हरिद्वार की गंगा, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरने के कारण इन स्थानों को कुंभ मेला का केंद्र बनाया गया। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है वहां गंगा और यमुना का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती नदी का कोई दृश्य प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों और पौराणिक कथाओं की गहराई में जाना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें आपके लिए और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा और सहयोग मिलता है। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नदी के साथ 7 अन्य नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक दिलचस्प कथा का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्णभूमि नामक क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, जिसे बाद में स्वर्ण राष्ट्र और फिर सौराष्ट्र कहा जाने लगा। यह क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था। उस समय सरस्वती नदी के किनारे नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी, लेकिन कालांतर में इस क्षेत्र के लोग यवनों के प्रभाव में आ गए और उनके आचार विचार अपनाने लगे। इससे आहत होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और सौराष्ट्र व मारवाड़ को छोड़कर प्रयाग में प्रवाहित होने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह उपजाऊ भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब निकलने की घटना ने चर्चा तेज कर दी। कुछ लोग इसे सरस्वती नदी के लुप्त प्रवाह से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह वही प्राचीन नदी हो सकती है जिसका मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता था। आपका क्या मानना है? क्या यह सरस्वती का जल हो सकता है?
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ऋग्वेद में सरस्वती को अन्वकवती कहा गया है और इसे समृद्धि तथा जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार यह नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती थी। महाभारत में इसे विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्लव, वेद स्मृति और वेदवती। तांडे और जमिनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत में इसका उल्लेख विना नामक स्थान पर लुप्त होने के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे ही ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बसे थे। महाभारत में एक और प्रसंग मिलता है जिसमें बताया गया है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अतिरिक्त यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि सरस्वती नदी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में सरस्वती के साथ साथ दृषद्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, जिसे सरस्वती की सहायक नदी कहा गया है। यह हरियाणा के क्षेत्र से होकर बहती थी। समय के साथ भूकंपों के कारण इस क्षेत्र में भूगर्भीय बदलाव हुए, जिससे नदियों का प्रवाह बदल गया। दृषद्वती नदी ने अपनी दिशा बदली और आज इसे यमुना नदी के रूप में जाना जाता है। यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के कारण ही प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनुपम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभक का अर्थ एक साधारण कलश से लिया जाता है, लेकिन यह साधारण शब्द समय के साथ कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, यह जानना अत्यंत रोचक है। महाकुंभ का इतिहास, जो धर्म, संस्कृति और आस्था का अद्भुत प्रतीक है, हमें प्राचीन काल से आज तक की एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाता है। आइए इस अद्भुत सफर के रहस्यों को जानें और समझें कि साधारण से एक कलश ने कैसे प्राप्त की यह असाधारण महिमा। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्यों और पुराणों में सीधे सीधे नहीं मिलता। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता था। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है और हिंदू मान्यताओं में पवित्र नदियों में स्नान का उल्लेख ऋग्वेद में नाहन पर्व नाम से मिलता है। बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों और महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में प्रयागराज में आयोजित माघ मास के अर्धकुंभ के दौरान पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया और अपना समस्त धन दान कर दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभ मेले की परंपरा को व्यवस्थित रूप से 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना रामचरितमानस में प्रयागराज में आयोजित वार्षिक मेले का उल्लेख किया है, जो कुंभ मेले की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। वायु पुराण और नारदीय पुराण में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी कुंभ का उल्लेख घृत और मधु से भरे कलश के संदर्भ में किया गया है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार 1234 ईस्वी में कुंभ के अवसर पर नागा सन्यासियों ने एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी के फारसी ग्रंथ बिस्ताने मुजाहिद में 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान हुए एक भीषण युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। 16वीं शताब्दी के दस्तावेज तबकात ऐतबरी में प्रयागराज संगम पर वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन है, जिसमें लिखा गया है कि देश भर से बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं।
यह विवरण कुंभ मेले की प्राचीनता और भारतीय संस्कृति में इसकी गहरी जड़ों को दर्शाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ का उल्लेख कई प्रकार के संदर्भों में किया गया है। कुंभ का मूल अर्थ केवल पानी का घड़ा होता है, न कि किसी उत्सव का। उदाहरण के लिए अथर्ववेद में चतुर कुंभ चतुर्धा ददा और पूर्ण कुंभ द्योकाल आहित स्तंभ जैसे वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, जो विशेष यज्ञों और ईश्वरीय समय की व्याख्या करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में कुंभ शब्द का उपयोग मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक संदर्भों में होता था। वायु पुराण के अनुसार सरस्वती नदी का तट पूर्वजों को समर्पित श्राद्ध कर्म और पवित्र कार्यों के लिए उपयुक्त स्थान माना गया था। वहीं नारदीय पुराण में इसे श्री कुंभ नामक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां स्नान करने से व्यक्ति को यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इन पौराणिक ग्रंथों में कुंभ के उल्लेख से इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझने का अवसर मिलता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले विशेष मेलों को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं और सूर्य चंद्रमा की स्थिति एक विशेष ज्योतिषीय संयोग बनाती है, तब इन मेलों का आयोजन होता है। सिंह राशि का यह ज्योतिषीय संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेलों को सिंहस्थ नाम प्रदान करता है। इन संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि कुंभ का संबंध केवल धार्मिक अनुष्ठानों और ज्योतिषीय संयोगों से नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, जो भारतीय परंपरा और इतिहास में विशेष स्थान रखता है। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ। यह एक रोचक प्रश्न है। 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का प्रचलन बढ़ा, लेकिन 19वीं सदी तक कुंभ मेलों का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। 1868 में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रयाग के माघ मेले की एक रिपोर्ट को कुंभ माघ मेला नाम से ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया। तभी से यह मेला नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में भी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुंभ महोत्सव का आयोजन खगोलीय स्थितियों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, जो आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में यह महोत्सव तब आयोजित होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में यह तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडी ऊर्जा के एक चक्र के सक्रिय होने के कारण होता है। इस दौरान बृहस्पति और सूर्य की विशिष्ट खगोलीय स्थिति पृथ्वी पर कुछ खास स्थानों पर ऊर्जा को केंद्रित करती है, जिससे यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसकी विशालता इतनी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के माध्यम से कुंभ मेला की तस्वीरें खींची, जो त्रिवेणी संगम और यमुना पुल की सुंदरता को दर्शाती हैं। कुंभ महोत्सव के दौरान स्नान का क्रम अत्यंत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और अंत में गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन साधुओं के बारे में जानना भारतीय प्राचीन परंपराओं को समझने के लिए आवश्यक है। नागा साधु भस्म से लिपटे हुए, नग्न शरीर, लंबी जटाओं और हाथ में कमंडल लिए रहते हैं। वे अपना पिंड दान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है।
आमतौर पर इन साधुओं की दिनचर्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन कुंभ के शाही स्नान में ये मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं, जो उनका जीवन उद्देश्य होता है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर कई संकट आए हैं। खासकर 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, जब मुगल आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति और धर्म को आघात पहुंचाने का प्रयास किया। उस दौर में धर्म खतरे में था, लेकिन नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये साधु केवल शास्त्रों के जानकार नहीं थे, बल्कि शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के साथ ही उसने भारत को बार बार लूटा। उसका सबसे भयानक आक्रमण 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक लूटपाट और हिंसा मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय नागा साधुओं ने इन धार्मिक स्थलों की रक्षा की और धर्म तथा संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाए रखा। ऐतिहासिक रूप से विदेशी आक्रमणों के दौरान स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से सहायता लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से अधिक नागा योद्धाओं ने वीरता का प्रदर्शन किया। मथुरा और वृंदावन पर अब्दाली के आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई, नागा साधुओं ने साहस और शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अब्दाली की सेना से युद्ध करते हुए गोकुल की रक्षा की। इस अद्भुत सहयोग के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के परिणामस्वरूप नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए कुंभ मेले में शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को दिया जाने लगा। हालांकि यह परंपरा विवादों से मुक्त नहीं रही। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भीषण लड़ाई हुई। इन विवादों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम निर्धारित किया। यह अनुशासन आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद दूसरे क्रम में संत समाज संगम में स्नान करता है। इसके बाद ही गृहस्थ लोग संगम में स्नान के लिए उतरते हैं। नागा साधु एक विशेष सैन्य परंपरा से जुड़े होते हैं। इनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं, जो उनके सैन्य स्वरूप और परंपराओं का प्रतीक हैं। नागा साधु अपने आप में चलती फिरती सेना के समान होते हैं। इनका जीवन पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और समर्पण पर आधारित होता है। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान संपन्न होती है और यह 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होती है। दीक्षा के स्थान के आधार पर इन साधुओं के अलग अलग नाम रखे गए हैं। प्रयागराज के नागा साधु, उज्जैन के खूनी नागा साधु, हरिद्वार के बर्फानी नागा साधु, नासिक के खिचड़िया नागा साधु। ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं की परंपरा का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से है, जहां नंगा पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। नागा शब्द का अर्थ है पहाड़ और कछारी भाषा में इसका अर्थ युवा बहादुर योद्धा होता है। यह परंपरा, जो शिव भक्ति और सैन्य कौशल का अद्भुत संगम है,
भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा में सदैव अग्रणी रही है। इस प्रकार नागा साधु केवल एक धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय अध्यात्म और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा हैं, जो न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, बल्कि उन्हें पीढ़ियों तक आगे बढ़ाते भी हैं। यदि आप नागा साधु और महिला नागा साधु के रहस्यमय जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द ही उनके अनोखे और रोमांचक जीवन पर एक विस्तृत में वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। अब बात करते हैं महाकुंभ के अखाड़ों और शंकराचार्य के योगदान का। इतिहास बहुत गहराई और महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है। विद्वानों का मानना है कि नागा साधुओं के संगठन आदि शंकराचार्य के समय से पहले भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था। उस समय इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का प्रचलन मुगल काल में हुआ, जब यह साधुओं के संगठित समुदाय के रूप में पहचाने जाने लगे। अखाड़ों की स्थापना का मूल विचार आदि शंकराचार्य के समय से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को एकजुट करने का प्रयास किया। 7वीं शताब्दी में भारत विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर था। इनमें से कुछ केवल धन संपत्ति लूटने आते थे, जबकि कुछ भारत की आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर यहीं बस गए। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था कमजोर होने लगी। धर्म और शास्त्रों पर तर्क वितर्क होने लगे और सनातन धर्म संकट में पड़ने लगा। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य ने धर्म को एक नई दिशा देने और भारत को एकजुट करने का संकल्प लिया। आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। 1 गोवर्धन पीठ पूर्व में, 2 शारदा पीठ उत्तर में, 3 द्वारका पीठ पश्चिम में, 4 ज्योतिर्मठ पीठ दक्षिण में। इन मठों ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को जीवित रखने का कार्य किया। आदि शंकराचार्य ने यह समझाया कि भले ही भौगोलिक सीमाएं कितनी भी क्यों न हो, सनातन धर्म की नींव सदैव एक ही रहती है। बहुत कम आयु में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उनके दृष्टिकोण में सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली थी। उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म का असली उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जो समय के साथ लुप्त होता जा रहा था। इसी उद्देश्य को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। अद्वैत वेदांत यह बताता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा सत्य है, संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्मा है। इस दर्शन ने धर्म के स्वरूप को एक नई दिशा प्रदान की। शंकराचार्य ने साधुओं के विभिन्न संघों को संगठित करने और धर्म के मूल उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। उनकी प्रेरणा से ही अखाड़ों की परंपरा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता है। अखाड़ों का उद्देश्य वेदों और उपनिषदों के अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संरक्षण करना है। प्रत्येक अखाड़ा एक 5 सदस्यीय समिति द्वारा संचालित होता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति को एक संगठित स्वरूप में संरक्षित रखने का माध्यम है। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेला एक विशेष स्थान रखता है, जहां देश भर के विभिन्न अखाड़े अपनी शक्ति का प्रदर्शन, धार्मिक विचार विमर्श और भक्ति अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। महाकुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका विशेष होती है।
इसमें 13 प्रमुख अखाड़े शामिल होते हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 शैव अखाड़ा, शिव की उपासना करने वाले साधुओं का समूह। इनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा शामिल हैं। 2 वैष्णव अखाड़ा, विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करने वाले साधुओं का समूह। इसमें निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा आते हैं। 3 उदासीन अखाड़ा, निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन साधुओं का समूह। इसमें उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा आते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। जूना अखाड़ा भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का स्थान आता है। अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इस भव्य जुलूस में आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत रथों पर विराजमान होते हैं, जबकि नागा साधु घोड़ों पर सवार होकर अपनी परंपरा और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ है अखाड़ों का अपने आश्रमों से मेला क्षेत्र में प्रवेश करना, जो कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। इस बार कुंभ मेले में दोनों पारंपरिक अनुष्ठान यथावत रहेंगे, लेकिन उनके नामों में परिवर्तन किया गया है। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, जबकि पेशवाई को कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा का नाम दिया गया है। इन बदलावों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी गरिमा और आधुनिक पहचान को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ मेले में भाग लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय महाकुंभ का हिस्सा बनेगा। यह पहल महाकुंभ के संदेश, समानता और समावेशिता का प्रतीक है, जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इस प्रयास का उद्देश्य किन्नर समुदाय को धर्म और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिन्हें अक्सर समाज में उपेक्षित किया जाता है। महाकुंभ 2025 के दौरान अर्धनारीश्वर धाम नाम से एक विशेष शिविर लगाया जाएगा, जो किन्नर समुदाय के लिए श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बनेगा। कुंभ मेले में अखाड़ों की प्रमुख गतिविधियों में शाही स्नान को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा विश्वास है कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं है। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगी। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व 45 दिनों के अंतराल में धूमधाम से मनाए जाएंगे। अनुमान है कि इस महायज्ञ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। गंगा की पवित्र धाराओं के बीच गूंजते हुए जयकारे, सोने चांदी से सजी भव्य पालकियां और आकाश में उठता धुएं का मनमोहक दृश्य, ऐसा अनुपम वातावरण केवल महाकुंभ के दौरान देखने को मिलता है। सुबह 4 बजे से ही गंगा की ठंडी लहरें और मंद बहती हवाएं मानो देवताओं के स्वागत की तैयारी में जुटी होती हैं। नागा साधु जो शरीर पर भभूत लगाए, हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र थामे और आंखों में अनंत भक्ति का तेज लिए होते हैं, सबसे पहले घाट की ओर बढ़ते हैं और शाही स्नान की शुरुआत करते हैं। उनके स्नान के बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है। अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। यह पवित्र वृक्ष महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अनंत काल तक अपनी छाया और आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में संगम पर स्नान के बाद अक्षयवट का पूजन और दर्शन किए बिना कुंभ का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। यह दिव्य वटवृक्ष प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर के किले के भीतर है
और इसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्षयवट का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह वृक्ष सृष्टि के निर्माण और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कभी विनाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय भी जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वटवृक्ष पर विराजमान हुए थे और बाल मुकुंद रूप में श्रीहरि इस वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षयवट का उल्लेख किया गया है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा है कि प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है, जिसके आंगन में एक विशाल वटवृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार प्राचीन काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वृक्ष की ऊंची डालों से कूदकर अपने जीवन का त्याग करते थे। लेकिन मुगल शासकों ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया और आम तीर्थयात्रियों के लिए अक्षयवट के दर्शन पर भी रोक लगा दी। यह भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शूल टंकेश्वर शिवलिंग है, जिस पर अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थीं। मान्यता यह भी है कि अक्षयवट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन और पूजन से वंश वृद्धि, धन संपत्ति और समृद्धि की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह दिव्य वटवृक्ष आध्यात्मिक शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास में 1954 में एक विशेष घटना घटित हुई, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान कल्पवास किया। उनके लिए किले की छत पर एक विशेष कैंप की व्यवस्था की गई थी, जिसे आज प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल अवश्य उठता होगा कि कल्पवास वास्तव में क्या है और कुंभ मेले में इसका इतना महत्व क्यों है। आइए इसके महत्व और प्रक्रिया को समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास के माध्यम से एक कल्प का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन। रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी कल्पवास के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। कल्पवास एक गहन साधना है, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं पर नियंत्रण रखना होता है। एक माह तक चलने वाले इस अनुष्ठान में कल्पवासी को जमीन पर सोना, एक समय का आहार लेना या निराहार रहना और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। एक बार कल्पवास शुरू करने के बाद इसे लगातार 12 वर्षों तक करना होता है। इस दौरान सफेद और पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। कल्पवास के पहले दिन कल्पवासी अपने टेंट के पास जौ के बीज बोते हैं और एक तुलसी का पौधा लगाते हैं। महीने भर इन जौ के पौधों को सींचा जाता है, जो जाते समय गंगा जी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तुलसी के पौधे को भी प्रतिदिन गंगाजल से सींचा जाता है, जिससे यह साधना और अधिक पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इस साधना का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण है, जिससे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और भक्ति का एक ऐसा महासंगम बनने जा रहा है, जो एक बार फिर इतिहास रचेगा। इसका आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलेगा। आइए जानते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और इनके आयोजन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आता है महाकुंभ मेला। यह समस्त कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है।
महाकुंभ इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में होता है। जब प्रयाग की पावन भूमि पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं, तब त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाता है। 2 पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसका आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। 3 अर्ध कुंभ मेला यह कुंभ मेले के बीच में हर 6 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। अर्ध का अर्थ आधा है और इसे पूर्ण कुंभ के बीच का आयोजन माना जाता है। 4 कुंभ मेला कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। इसमें गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों में स्नान करने की परंपरा है। प्रयागराज में संगम में स्नान को पवित्र और मोक्षदायक माना गया है और कुंभ मेले के दौरान इसका महत्व और बढ़ जाता है। कुंभ के प्रकारों और उनके आयोजन के बारे में जानने के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि इतने बड़े आयोजन पर सरकार अरबों रुपए खर्च क्यों करती है और इससे उसे क्या लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि 1882 से लेकर 2025 तक महाकुंभ मेले के आयोजन पर सरकार ने कितना बजट खर्च किया और इससे कितनी आय हुई। साल 1882 में महाकुंभ के आयोजन पर केवल 20,228 रुपए खर्च किए गए थे। इस आयोजन से सरकार को कुल 49,840 रुपए की आमदनी हुई, जिसे राजकोष में जमा कराया गया। इस प्रकार सरकार को 29,612 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। उस समय मौनी अमावस्या के अवसर पर करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था, जबकि भारत की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 50 लाख थी। 1894 का कुंभ मेला 1894 के कुंभ में भारत की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ हो गई। इस कुंभ मेले में लगभग 10 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन पर 69,427 रुपए खर्च हुए, जो आज के मूल्य के अनुसार लगभग 10 रुपए 50 पैसे करोड़ के बराबर हैं। 1906 के कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 25 लाख हो गई। इस बार मेले पर करीब 90,000 रुपए खर्च किए गए, जो आज के हिसाब से लगभग 13 रुपए करोड़ के बराबर है। 1918 में संगम पर स्नान करने वालों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई। इस बार श्रद्धालुओं के लिए 1,37,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया, जो आज के मूल्य के अनुसार लगभग 16 रुपए 44 पैसे करोड़ के बराबर है। 2019 के कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,200 रुपए करोड़ का बजट तय किया था। यह आयोजन अत्यधिक भव्य और सुव्यवस्थित था, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 2025 के महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,435 रुपए करोड़ 68 लाख का विशाल बजट निर्धारित किया है। यह 2019 के कुंभ मेले के बजट से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी राजू का कहना है कि महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके साथ ही इस आयोजन से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। महाकुंभ में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इन विशेष मेहमानों की सुविधाओं और ठहरने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसके तहत कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं, जो विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और आस्था का अनुभव प्रदान करेंगे।
यह स्पष्ट करता है कि समय के साथ महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि का गवाह बना है, बल्कि इसके आयोजन का बजट और व्यवस्थाएं भी लगातार बेहतर होती गई हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला यह 45 दिवसीय आयोजन विश्व स्तर का एक अद्वितीय पर्व होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाकुंभ एक विशाल और विश्वस्तरीय आयोजन है। यदि आप भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो यह आयोजन आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने का अनुभव ऐसा है जिसे हर व्यक्ति को एक बार जरूर करना चाहिए। यहाँ की ठंडी हवाओं, गंगा के पवित्र जल और धार्मिक वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। विदेशी नागरिक भी यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता को महसूस करते हैं। यही कारण है कि वे बार बार इस आयोजन का हिस्सा बनने आते हैं। ठंड और भीड़ के बावजूद श्रद्धालु बिना संकोच संगम पर शाही स्नान करते हैं। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समृद्धि का वैश्विक मंच भी है। अगर आपको यह वीडियो देखने से कुछ नया जानने को मिला हो या वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा रोचक होगी। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।